गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लेसन रीड कर रहे थे अडल्टहुड। इसमें हम पढ़ रहे थे द मिडल अडल्टहुड, जिसकी एज बताई गई है 40 to 60 ईयर्स। इस समय में आकर पर्सन उसकी थिंकिंग टू टाइप्स की होती है। या तो होता है वो डिसअपॉइंटमेंट्स किस लिए होती हैं कि वो सोचता है कि उसने अभी तक जो अपने जीवन में किया है उसको वो जो उसका सम्मान है अभी तक उसे वो प्राप्त नहीं हुआ, या जो उसको बिजनेस में जितना उसे पोस्ट की डिजायर होती है वो नहीं मिली, तो वह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो इसके बाद वो औरों के जो वर्क है उसमें फॉल्ट निकालने लगता है और औरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी बना लेता है। और दूसरे टाइप के वर्क होता है सेटिस्फेक्शन, टाइम ऑफ सेटिस्फेक्शन। जिस पर्सन को लगता है कि उसने अपने जीवन में जो सोचा था वो उसने अब पा लिया है, उसे प्राप्त कर लिया है, तो वो एक सेटिस्फाइड लाइफ व्यतीत करता है। तो इस प्रकार दो तरह से वो पर्सन सोचते हैं। अब इसके बाद बताया है चेंजेज एंड प्रॉब्लम्स इन ऑफ मिडल अडल्टहुड। 40 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक एक पर्सन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उसके शारीरिक या मानसिक जो भी चेंज आते हैं उनके बारे में आगे डिस्कस कर रखा है। हम उसके बारे में करते हैं डिस्कशन। नंबर 1, फिजिकल चेंज। मैनी फिजिकल चेंज टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस स्टेज। इस मिडल अडल्टहुड प्रौढ़ावस्था में आकर बहुत से फिजिकल चेंज होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। एक तो वेट बढ़ जाता है और दूसरा जो हमारी लाइफस्टाइल होती है उसके कारण हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, गैस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। स्किन बिकम लूज एंड रिंकल स्टार्ट इमर्ज। स्किन भी लूज हो जाती है और हमारे फेस के ऊपर रिंकल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट। बालों में भी सफेदी आने लगती है। डेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो स्टार्ट। आईसाइट बिकम वीक। दांतों में भी प्रॉब्लम आने लगती हैं और जो देखने की शक्ति है वो भी कमज़ोर हो जाती है। बोन बिकम सॉफ्ट एंड नी बिकम हार्ड। हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट होने लगती हैं और घुटने भी दर्द करने लगते हैं। पीपल बिकम हार्ड ऑफ हियरिंग, सेंसिटिवनेस एंड स्मेल एंड टेस्ट रिड्यूस। पर्सन की सुनने की, सूंघने की और टेस्ट करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। नंबर 2 इज जनरल हेल्थ, सामान्य स्वास्थ्य। ड्यू टू स्ट्रेस एंड हार्ड वर्क द पर्सन स्टार्ट्स हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा तनाव लेने के कारण जो ये प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती हैं। इस समय में वुमन एक्सपीरियंस मेनोपॉज इफेक्टिंग हर स्टेमिना एंड साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, and men loses libido and their sexual relation also affected. Sexual attraction towards such each other is less low. अब जो उनमें यौन आकर्षण होता है वो भी कम हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ इम्पोटेंसी एंड फ्रीगिडनेस अराइज। बांझपन या नपुंसकता की प्रॉब्लम भी पैदा हो जाती है। नंबर 3, चेंजेज इन इंटरेस्ट। जो मिडल अडल्टहुड है, प्रौढ़ावस्था में, जो मध्य की प्रौढ़ावस्था में होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो पर्सन है उसके इंटरेस्ट में चेंज आता है। जैसे 30 से पहले तक तो हम बाहर जाना, घूमना, ये चीज़ें हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी होती हैं। लेकिन आफ्टर 40 जो पर्सन है वो चाहता है कि अब वो ऐसा काम करे या ऐसा इंटरेस्ट हो जिसमें उसको शारीरिक श्रम कम करना पड़े, मतलब जो शरीर है वो काम थोड़ा कम करना स्टार्ट कर देता है, तो वो अपने इंटरेस्ट इस साइड का बना लेता है। बोथ मैन एंड वुमेन अंडरगो चेंजेस इन देयर इंटरेस्ट। दे अबैंडन दोज एक्टिविटी विच रिक्वायर्स मोर फिजिकल इफेक्ट्स। वे अब उन कामों को करना छोड़ देते हैं जिनमें ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता हो। दे लाइक टू परस्यू इंडोर एक्टिविटीज़। वो अब ऐसे काम में मस्त रहना चाहते हैं जो इंडोर हो या जिसमें कम शक्ति लगती हो। दे आर नाउ इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। वो अब आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ने लगते हैं, मतलब जो लेडीज हैं उनका रुझान धार्मिक कामों में लगने लगता है। दे ट्राई टू बी फ्री फ्रॉम दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वांट टू लीड ए फ्री लाइफ अगेन। 40 ईयर की एज के बाद पर्सन सोचता है कि वो सारी जिंदगी
दूसरों के लिए ही जीता रहा है, जैसे शादी, फिर उसके बाद बच्चे, बीवी बच्चों के लिए जीता रहा है, तो अब वो चाहता है कि अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दे और एक फ्री लाइफ जीना चाहता है। They now want to participate in social activity and men try to engage themselves in political discussion. वो अब समाज के कार्यों में भी, एक्टिविटी में भी भाग लेना चाहता है, और जो पुरुष है वो चाहते हैं कि वो इस समय पॉलिटिकल डिस्कशन में इंगेज रहें। इसके अलावा वो गार्डनिंग में भी इंटरेस्ट लेते हैं और सोशल कमेटी गार्डन में या मतलब सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। Ladies like to join kitty parties and religious gatherings. जो लेडीज हैं वो भी अपनी किटी और धार्मिक कामों में व्यस्त रहना चाहती हैं। नंबर 4, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब प्रोफेशनली मिडल एज अडल्टहुड में पर्सन क्या सोचता है, उसकी भावी योजनाएं, भविष्य के बारे में क्या योजनाएं होती हैं। द पर्सन रीच एट हिज प्रोफेशनल पीक एट द एज ऑफ 55 ईयर्स। 55 साल की उम्र तक जो पर्सन है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ के पीक तक पहुंच चुका होता है, व्यवसाय के चरम सीमा, मतलब जो उसने जो पोस्ट प्राप्त करनी होती है उस समय तक प्राप्त कर ली होती है। ही स्टार्ट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज रिटायरमेंट दो ही मे बी क्वाइट एक्टिव एंड प्रोडक्टिव एट दिस एज आल्सो। 55 ईयर्स के बाद तो वह ये उसे लगने लगता है कि अब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। बेशक वह इस उम्र में भी बहुत ज़्यादा चुस्त है और काम करने की क्षमता उसमें अभी भी होती है। सम लुक फॉर अल्टरनेट वोकेशन आफ्टर देयर रिटायरमेंट इफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट ओवर। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब में वहाँ से तो उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो जो पर्सन्स जिनकी अभी पारिवारिक उत्तरदायित्व जैसे बच्चों की एजुकेशन, मैरिज, अगर नहीं ये उत्तरदायित्व पूरे हुए तो वह कोई दूसरे व्यवसाय को भी रिटायरमेंट के बाद करने के लिए सोचने लगता है या करने का निर्णय लेता है। चेंजेस इन फैमिली पैटर्न, व्हेन द पर्सन रीच मिडल एडल्टहुड हिज फैमिली पैटर्न इज टोटली चेंज्ड। जब तक व्यक्ति, जो पर्सन है, मिडल एडल्टहुड तक आता है, मध्य की जो प्रौढ़ावस्था यहाँ तक पहुँचता है, मतलब 40 से लेकर मतलब 50 की एज में आता है, तब तक उसके परिवार का संगठन बदल चुका होता है। चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, सम आर अर्निंग एंड इंडिपेंडेंट, सम मैरिड एंड स्टे अवे। अब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनमें से कुछ कमाने लगते हैं और आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं, कुछ मैरिज करके दूर जाकर रहने लगते हैं, मतलब अलग रहने लगते हैं। समटाइम्स दे हैव डॉटर इन लॉ इन द फैमिली एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट विद द न्यू फैमिली मेम्बर। तो कई जैसे होता है कि घर में डॉटर इन लॉ आ जाती है, तो सबसे उन पर्सन से, मिडल एडल्टहुड के पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस डॉटर इन न्यू मेंबर से बनाकर रखें, एडजस्टमेंट करें। दे आर समटाइम आफ्टर रिटायरमेंट डिपेंडेंट फाइनेंशियली ऑन दियर सन्स। कई बार ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियल रूप से अपने बेटे पर या बेटों पर आश्रित हो जाते हैं। इफ दिस एडजस्टमेंट आर गुड देन दे फील सेटिस्फाइड, बट इफ द रिलेशनशिप विद डॉटर इन लॉ इज नॉट गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री दे लीड ए वेरी अनहैप्पी एंड डिससेटिस्फाइड लाइफ। अगर ऐसा है, मतलब वो अपने बेटे के ऊपर फाइनेंशियली रूप से डिपेंड है, तो अगर ये एडजस्टमेंट डॉटर इन लॉ के साथ उनकी अच्छी हो जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी एडजस्टमेंट अपनी बहू से अच्छी नहीं होती या गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती तो उन्हें बहुत कठिनाई होती है। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स टू चेंज देयर एटीट्यूड एंड थिंकिंग एंड ट्राई टू वेलकम एंड एडजस्ट विद द न्यू मेंबर ऑफ द फैमिली। यह बहुत आवश्यक है जो पेरेंट्स हैं उनके लिए कि बहू के आने के बाद वो अपनी थिंकिंग में, अपने जो एटीट्यूड है उसमें थोड़ा चेंज लाएं और जो न्यू फैमिली मेंबर है उसके साथ एडजस्टमेंट करें। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्लान वंस मिडल year and old age in such a way that one is not dependent on children after retirement, as children consider such parents as burden. इसके अलावा एक और भी बात है
कि जो पर्सन है उसको अपने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि वो अपने चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड मत रहें, क्योंकि बच्चे ऐसे पेरेंट्स को एक बर्डन के रूप में लेते हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि आफ्टर रिटायरमेंट वे अपना निर्वाह कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ पहले से ही प्लानिंग करनी जरूरी होती है। अब इसके बाद है प्रिपरेशन फॉर ओल्ड एज। देखो बुढ़ापा तो सबका आना है, तो जो भी पर्सन है उसको अपने ओल्ड एज की प्रिपरेशन पहले से ही करनी चाहिए। वन हैड टू प्लान वंस ओल्ड एज फिजिकली एंड फाइनेंशियली। वन बिकम्स वीक बट डज नॉट वांट टू डिपेंड अपॉन हिज चिल्ड्रन। देखो हर किसी के साथ ये बनी हुई बात है कि बुढ़ापा तो आएगा, लेकिन हर किसी को ये प्लान करना चाहिए कि वो फिजिकल रूप से तो बुढ़ापे में कमज़ोर हो, लेकिन फाइनेंशियली आर्थिक रूप से किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे ओल्ड एज में। समटाइम अपने बच्चों पर निर्भर ना रहे। समटाइम्स वन स्पाउस डाइज। कई बार दोनों पार्टनर में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। देन द सिचुएशन बिकम ऑल द मोर वर्स। तब सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। वर्किंग पार्टनर्स ऑलवेज टेक केयर टू प्रोवाइड फॉर अनदर पार्टनर एनफ सपोर्ट फाइनेंशियली सो दैट शी इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बर्डन। क्योंकि जो वर्किंग पार्टनर होता है एक दूसरे की केयर करते हैं और इस प्रकार से कार्य करते हैं जैसे कि वो किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर ना रहें। वन शुड try to take care of his diet and daily routine in such a way that he is able to maintain his health in a proper condition। बुढ़ापे में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्सन को अपना रूटीन इस प्रकार का बनाना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो दवाई वगैरह पर कम खर्च आएगा और उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो इसलिए अपना पहले से ही ऐसा एक रूटीन बनाना चाहिए कि वह अपनी हेल्थ सही रख सके। दे शुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज एंड फॉर्म देयर ओन सपोर्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उन्हें सोशल एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसके अलावा उन्हें एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए फ्रेंड्स का जो समय आने पर एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, मतलब एक दूसरे की सहायता कर सकें। इस प्रकार की अगर प्रिपरेशन की जाए ओल्ड एज के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर यह चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।